इस भवसागर से जिसने अपने आप को निकाल लिया वो भगवान है। भगवान परमात्मा बनेगा? नहीं नहीं, एक एक उपाधि है ये। वो तो आत्म में स्थिर हो गया, लेकिन उसे एक उपाधि दी गई। भगवान और परमात्मा में क्या अंतर? हाँ, भगवान एक उपाधि है, भगवान के पीछे आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। रूप ये है, स्व है, रूप भी उसी से है। क्या? ये शरीर भी उसी से है, स्वरूप है। तो आत्मा परमात्मा के पास जाएगा। देखना जरा उधर। ऐसा कहा गया है, हर एक में है, लाइट में है परमात्मा, उसमें है, पानी में है, नदी में है, पेड़ में है, पौधे में है, आप में भी है, हम में भी है। सब में है ये, तो खोज, फिर खोज किसकी? हाँ बोलिए। कोई समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है तुम में परमात्मा है, मुझ में भी है, और फिर कह रहा है चलो खोजते हैं। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आपके आया क्या? नहीं आया। दोनों बातें एक ही आदमी कह रहा है ना। ये अब जब मुझ में परमात्मा, तुम में परमात्मा, फिर कह रहे हो चलो खोजते हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आपको आ रही है क्या? नहीं आ रहा, मतलब होगा लेकिन पता नहीं है, ढूंढना है, ऐसा लगता जब है। परमात्मा होता तो कैसे नहीं दिखता? जब छोटी से छोटी चीजें दिख रही है तो परमात्मा क्यों नहीं दिखेगा? बोलिए। मतलब वो फिजिकल में रहता है, फिजिकल चीज दिखता है, बॉटल दिखता है, लाइट दिखता है, ये दिखता है। हाँ, तो जब फिजिकल नहीं है तो फिर वो दिखेगा कैसे? हम तो इस शरीर के द्वारा फिजिकल ही देख सकते हैं। महसूस तो कर सकता है, मतलब स्मेल है, जासमीन, हाँ, तो कैसे महसूस कर सकता है? ऐसा स्मेल समझ में आता है। हाँ तो देखने, नहीं देखने से भी स्मेल से समझ में आता है, ये ठीक है, ये फूल है, गुलाब का फूल का स्मेल आ रहा है। तो उसको कैसे करेंगे? अभी भूख लग रहा है, पता चलता है, दिखता नहीं है लेकिन पता चलता है, भूख एहसास होता है। ऐसा ऐसा भी परमात्मा कहीं होगा, लेकिन बात हाँ, कहीं होगा। कहीं होगा। हाँ, कहीं होगा। होगा, मतलब किसी के अंदर बाहर नहीं है, कहीं होगा। तो कहीं होगा तक पहुँचे कैसे? ऐसा ही किताब पढ़ के, सुन के, किताब पढ़ के, सुन के कौन पहुँचा है? किसी ने बोल के, ऐसा समझ, ठीक है, कहीं तो होगा। ऐसे तो कोई नहीं पहुँचा है। कोई इतिहास में बताओ किताब पढ़ के कोई पहुँचा हो? नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं पहुंचा। सुनकर कोई पहुँचा हो? नहीं। उस तक पहुँचने, अगर कोई भी पहुँचा है उस स्थिति में, उसके बारे में बोला है, जी। उसके बारे में कुछ बोला नहीं। आज तक कोई उसके बारे में बोला क्या? कोई पृथ्वी पर पैदा हुआ जो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बोला हो? नहीं ना, ईश्वर के बारे में बोला हो। तो अपने स्वयं तक, पहले उस परम स्थिति तक जिन्होंने उसे महसूस किया, उसका आभास किया, चाहे फीलिंग किया, चाहे जैसे भी, उसके बारे में कुछ तो कहा, नहीं उसके बारे में कहा, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ तो उन्होंने संकेत दिया कि वो ऐसा है। कैसा है ये नहीं बता पाए लेकिन वो बोल दिए कि ऐसा है। पूछो कैसा है, बोले पता नहीं, लेकिन ऐसा है। क्या? नहीं बता के भी बता रहे हैं। जी। तो वो क्या हुए? निर्विकार हुए। क्या हुए? बोलिए। निर्विकार हुए। तो निर्विकार होने के लिए काम करो, सीधी सी बात है। किस स्थिति में वो बोले बताइए? निर्विकार स्थिति में। बस, तब हमें क्या करना है? परमात्मा ढूंढना है, एक निर्विकार होना है। निर्विकार होना। तो बस साफ सुथरी बात है। अब निर्विकार कैसे हो जाएंगे? ईमानदारी, सत्कर्म, कि और कोई तीसरा रास्ता है? बोलो। ऐसा समझिए, समाज में कोई अच्छा लोग होता है, मतलब किसी को कुछ नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत सेवा करता है, जितना होता है उतना सेवा करता है, मतलब वो संघ संस्कारता होता है। संघ को संस्कार में करने वाला संघ संस्कारता होता है, ईमानदारी से जीता है। बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं, अभी 50 साल 100 साल पहले बहुत लोग ईमानदार से जीता था, लेकिन वो लोग को परमात्मा प्रत्यक्ष हुआ क्या? मतलब ईमानदारी से जी रहा था ना, हाँ। पिछला उसका नहीं कटा ना। बहुत लोग ऐसे ऐसे हुए, उन्हें कुछ ही सालों में हुआ। ऐसे भी तो हुए।
उनको उनको इतने सालों में नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए कि उनके कुछ ही सालों में हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसा अच्छा लोग बहुत है ना, हाँ? अच्छा करने वाला बहुत। बात अच्छा बुरा की नहीं है, आप निर्विकार हुए क्या? बात ये है, बात अच्छा या बुरा की नहीं है, बात ये है कि आप उस स्थिति पे पहुंचे क्या। बहुत लोग हुए, वो कुछ ही सालों में हो गया कि नहीं हो गया, तो निर्विकार हुए। तो ये निर्विकार नहीं हुए तो इन्हें नहीं हो रहा है। मतलब वो निर्विकार के लिए तो थोड़ा प्रयास करना पड़ता है ना, मतलब सत्कर्म, सत्कर्म इसके अलावा कोई रास्ता हो तीसरा तो बताओ। और सब छोड़ना, मतलब आपके जैसा खोजना शुरू किया, तड़पना, खोजना। मुझे तो इसलिए खोजना था कि मुझे समाज के लिए मार्ग खोजना था, इसलिए मैंने खोजा। मुझे व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं करना था। जब मैंने देखा कि अध्यात्म को बेचा जा रहा है और लोग पैसा पैसा दे के खरीदना चाह रहे हैं, जब मैं निकला तो ये सब देखा, तो मुझे समाज के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान खोजना था, प्रत्यक्ष। तब मैं इतना भटका। अगर मुझे अकेले कल्याण करना होता तो मुझे इतनी भटकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा जीवन ही जीता था कि उस जीवन जीने में मेरा कल्याण हो जाता। बात समझ रहे हैं? मतलब आपने जितना हार्डवर्क किया उतना करने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं था, कोई भी आवश्यकता नहीं था। अगर मुझे लोगों के लिए मार्ग खोजना था तब किया इतना, नहीं तो मुझे कोई इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने आप होता था। ऐसा जीवन ही जी रहा था कि अपने समय आता ऐसा अपने आप हो जाता। जिंदगी जीने में ही हो जाता। ये तो जिंदगी जीने में ही हो जाएगा, बस आप बुरे तरीके से जीना बंद कर दो। प्रत्यक्ष ज्ञान खोजने के लिए ऐसा किया क्या? बात समझ रहे हैं? सब कुछ समझाने के लिए आप दुनिया को देखा है। हाँ, क्योंकि अध्यात्म बिक रहा था। आप देखो ना, चलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा कभी सुना आप लोग? इतने उम्र से आप लोग सत्संग सुन रहे हो, चलो यहाँ जितने लोग बैठे हैं कई सालों से सुन रहे, ऐसा ज्ञान आपने सुना सीधा सीधा इतना? लेकिन इस सीधा सीधा के लिए मेहनत है, उसके पीछे मेहनत है, ऐसा नहीं। मुझे इसलिए मेहनत करनी पड़ी कि मुझे और लोगों के लिए प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था। नहीं तो आराम में संसार में जीते जी, आराम से जीवन जीते हुए आप आराम से आप उस परम स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। आप फास्टली कराने के लिए आपने रिसर्च किया एकदम, कि मैंने देखा कि लाखों लोग चलते हैं, आखिर कहाँ गड़बड़ी है कि लोग पहुंचते नहीं, इक्का दुक्का क्यों? लाखों लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, सब भटक रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कई वर्षों से साधना कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? कहीं तो गलती हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो गलती क्या हो रही थी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अनेक तरह की साधनाएं, अनेक तरह की विधियां करते थे, लेकिन ईमानदारी सत्कर्म नहीं पकड़ते थे। और ये पकड़ लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती कहाँ हो रही थी? गलती यहाँ हो रही थी। मतलब अभी जो संसार को छोड़ा है और सब कुछ छोड़ के गया है, मतलब भगवान का खोज में, मतलब परमात्मा का खोज में। कहाँ संसार को छोड़ा? मतलब जहां भी जाओगे संसार ही तो है। मतलब घर को छोड़ लिया। तो घर को छोड़ा तो दूसरा घर पकड़ लिया, उस इसी संसार में एक घर और घर बना लिया। तो कहाँ छोड़ा? तो दूसरा जगह में ऋषिकेश जाके बनाया है। हाँ तो बनाया ना जगह बदला, तो जगह बदलने से स्थिति बदल जाती है। मतलब संसार को तो त्याग किया है। कहाँ संसार का त्याग किया? मतलब वाइफ, तो चिल्ड्रन। वहां दूसरा कोई मिल गया
हाँ, चेला चेली मिल गई वहाँ मिल गए। और क्या। बोलो क्या छोड़ा? अच्छा, ठीक से नहीं छोड़ा, हाँ, ठीक से नहीं। छोड़ना क्या था पता है? मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा और बड़ा छोटा बनने की इच्छा, बस इतना ही छोड़ना था। इसके अलावा और क्या छोड़ सकते हो मुझे आप बताओ? कुछ नहीं है। तो बस आप ऋषिकेश जाओ चाहे हरिद्वार जाओ, जहां भी जाओगे अपने आप को पाओगे ना। गटर के पानी में, गटर के पानी को सोने के पात्र में रख दो तो क्या गटर का पानी बदल जाएगा? हाँ, पात्र बदलने से, जगह बदलने से गटर का पानी बदल जाएगा? बोलो नहीं। नहीं ना। तो जहां भी जाओगे आप अपने आप को ही पाओगे ना। बोलिए। मतलब उतना सीरियसनेस नहीं है वो लोग को, नहीं है तो नॉलेज नहीं है। तो वही तो। ये दो थिंग है, सीरियसनेस नहीं है। हाँ, अदरवाइज ठीक से बोलने वाला गुरु नहीं मिला है। तो वो बोलेगा तभी तो समझा होगा। कुर्सी पे बैठने से बोलना आ जाएगा? कभी कभी आपने देखा है कि हम लोग विद्यालय जाते थे और मास्टर नहीं आते थे तो हम कुर्सी पे बैठ जाते थे, नहीं क्या हम शिक्षक हो जाते थे? कभी पकड़े जाते तो पिटाई भी होती थी, नहीं? हाँ। तो ये कुछ बनने की इच्छा हमारी बचपन से है क्या? ब्लैक बोर्ड पे नहीं आते थे तो लिखते भी थे, नहीं? सही है। हाँ? हाँ, और जैसे ही शिक्षक आया तुरंत कांप के भागते थे, सही है। नहीं? तैयार भी रहते थे भागने के लिए, कुर्सी पे भी बैठते थे। बचपन से आदत है बड़ा बनने की, क्या? सही है। क्या उस कुर्सी पे बैठने से शिक्षक हो गया वो? नहीं। समझदार व्यक्ति, समझदार बालक उस कुर्सी पे तभी बैठेगा जब योग्य हो जाएगा। हमारी कुर्सी पे बैठना एक बेवकूफ़ी थी, वो बेवकूफ़ी आज तक हम कर रहे हैं, क्या? नादानी थी, लेकिन आज तक वो नादानी हमने छोड़ी नहीं है। गुरु गादी पे वही बैठ सकता है जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता हो, जिसके अंदर आपके जितने भी संशय हो मिटाने की क्षमता हो। कहा भी गया है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। हाँ, लेकिन आजकल कैसा हो गया, पीठ खाली है, हम जा रहा है, कोई किसी न किसी को बिठा के जाएंगे। तो वही तो गड़बड़ हो गया ना। बेटा को बिठाएंगे, वही तो गड़बड़ हो गया। बिठाएंगे नहीं तो किसी को बिठा के जाएंगे। तो बेटा बेटा वाला काम करेगा। हाँ, जैसा जो रहेगा उस कुर्सी पे बैठ के वैसा काम करेगा, नहीं? सही। भाई आप किसी के हाथ में तलवार दे दोगे, चलाना नहीं आता, मान लीजिए, ठीक है, आपने ताकत दे दी कुर्सी का, तो अपना ही पतन कर बैठेगा, नहीं? सही है स्वामी, इसीलिए अभी हरिद्वार ऋषिकेश में 500-600 आश्रम ताला लगा हुआ है। हाँ, तो बस ताकत सही आदमी के पास जाएगा। आपके पास तलवार है तो आप उसे दीजिए जिसे चलाना आता हो, नहीं तो पहले चलाना सिखा दीजिए, नहीं तो अपना ही हाथ पांव काट लेगा, नहीं? तो ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं, अपना पतन खुद कर ले रहे हैं। योग्य नहीं है और योग्यता का भोग कर रहे हैं। हाँ, तो अपना पतन कर रहे हैं, लोगों का भी कर रहे हैं। मैंने जैसा समझा, जो अभी तक मेरे पास समझ थी, कि सभी के अंदर भगवान है और काम क्रोध मोह, लोभ मोह और मद मत्सर आपके अंदर ये हैं तो वो जागृत नहीं होंगे। हैं तो आप अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे तो भगवान तो आपके अंदर भी हैं, ऐसा मेरे पास ये ज्ञान अभी तक था। हाँ, देखिए, अब पहली बात तो अभी क्लियर कर लें। कभी कभी क्या आदमी परमात्मा को भी भगवान कहता है। भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। परम आत्मा, हाँ, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ठीक है? भगवान अलग है, जीव आत्मा अलग है। अब आपको समझा रहे हैं।
आप एक एक से हाँ, एक एक से समझाएंगे तो फिर इसके बाद बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आत्मा इस पिंड में आई, इस पिंड की जरूरत पूरा करने में वो इच्छा अपेक्षा में लालच में आके जीव आत्मा हो गई। क्या हो गई? हाँ ठीक है, जैसे पानी फ्रिज में गया तो कुछ देर बाद बर्फ बन गया। अब इच्छा अपेक्षा में ग्रसित हो गई। अब इच्छा अपेक्षा से जैसे ही वो अपने आप को छुड़ा ले, आत्म स्थिर हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा अपने आप को दिला ले, तो वो भगवान हो गया। क्या हो गया? भगवान। भगवान मतलब एक ताकतवर हो गया। अब देखिए, फिर से ये वाली बात गई नहीं। हाँ, आत्मा इस पिंड में आई, हाँ ठीक है, और इसके बाद पहले तो शरीर की जरूरत, हाँ फिर जरूरत में मान के चक्कर में आके, लालच के चक्कर में आके बेईमानी करके जीव आत्मा हो गई। जैसे ही लालच हुआ और लालच के लिए पहली बार काम किया, जीव आत्मा हो गई। जीव आत्मा, जैसे पानी बर्फ बन गया। अब बर्फ को नॉर्मल जगह रख दो तो फिर क्या हो जाएगा? पानी, बर्फ का नाश हो जाएगा। बर्फ कहाँ गया पता नहीं, वो बस बन बैठा था ठंडक के कारण। प्रभाव के कारण, किसी का उस पर प्रभाव था। यहाँ पे वैभव का प्रभाव था, क्या? वहाँ पे ठंडक का प्रभाव था, पानी बर्फ बन गया। यहाँ वैभव का प्रभाव से आत्मा जीवात्मा हो गया। अब जैसे ही वो ये प्रभाव छोड़ता है तो जैसे वहाँ बर्फ का नाश हुआ, कहाँ गया पता नहीं, वैसे जीव का नाश हो जाएगा। अब अपने आप को छुड़ाने वाला भगवान हो गया, वो आत्मा ही है। अब उसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान किसे कहा गया है? ताकतवर को। अब ये ताकतवर था तभी तो अपने आप को निकाल पाए। इसे ये क्या हो गया? भगवान। भग मतलब योनि, वान मतलब चलाने वाला। भग मतलब योनि, वान मतलब चलाने वाला। ठीक है, हमको कौन चला रहा है? माया, माया का प्रभाव। ठीक है, उससे अपने आप को छुड़ा लिया, जन्म मरण से छुड़ा लिया, उस चक्र से अपने आप को छुड़ा लिया। अब वो क्या हो गया? भगवान। अब वो किसकी यात्रा करेगा? परमात्मा। तो ये कहना इस हिसाब से सही है क्या? कि ये सारे विकार हैं, इसीलिए आप उस रूप में नहीं आ पा रहे हो। क्या? जीव आत्मा अभी हो आप ये सारे विकारों को छोड़कर आत्म स्वरूप में आओगे। ए बेटा शांति रख, क्या काम है? हाँ तो काम कर, निकल ले, बिस्किट खिला, बात मत कर, इधर बैठा। हाँ, नई गाड़ी लिया है इसीलिए। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं? इन विकारों के साथ में आत्मा जीवात्मा हो गई थी। हाँ, अब कहा जा रहा है कि भगवान सभी के अंदर है। आप कह रहे हैं कि एक मनुष्य भी भगवान है। हाँ, तो जब वो जीवात्मा से आत्मा के रूप में जाएगा इन विकारों को छोड़कर, हाँ, तो आत्म स्वरूप में आ गया। हाँ, अब भगवान स्थिति में कैसे? इसलिए ताकतवर है ना। भगवान को क्या बोला गया? ताकतवर। तो उसने अपने आप को छुड़ाया, इसलिए उसको भगवान की उपाधि दी गई। तो इस हिसाब से ये कहना है कि हर किसी के अंदर भगवान है, इन विकारों के कारण आप उस स्थिति अंदर है नहीं, अच्छा, बनना पड़ेगा। छुड़ा के, छुड़ा लेगा वही बनेगा। छुड़ा लेगा वही बनेगा। आत्मा पिंड में क्यों आ गई? अपनी अपनी मर्जी से आई है, तभी तो जाना पड़ रहा है। आपका क्लियर हुआ? हाँ, कोई संशय हो तो बोलिए। नहीं। हाँ। अपने आप को जो भी छुड़ा लेगा, कोई भी मानव, उसे भगवान की उपाधि दी जाती है। अभी राम कृष्ण सब भगवान। जिसके ऊपर इस माया का प्रभाव पड़ा और उसने अपने आप को निकाल लिया, तो ताकतवर हो गया ना वो। भाई अवार्ड किसको दिया जाता है? जो जीतता है कि हारने वाले को? हाँ,
और जीतने वाले को उपाधि दी जाती है। अच्छा, ये उपाधि है। एक उपाधि है। क्या? एक उपाधि है। कोई भी व्यक्ति टीम में सेलेक्ट होता है और फिर उसकी योग्यता अनुसार उसे कैप्टन बना दिया जाता है। नहीं, क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि वो योग्य था। वैसे ही भगवान एक उपाधि है। इस भवसागर से जिसने अपने आप को निकाल लिया वो भगवान है। भगवान परमात्मा बनेगा? नहीं नहीं, एक उपाधि है ये। वो तो आत्म में स्थिर हो गया, लेकिन उसे एक उपाधि दी गई। भगवान और परमात्मा में क्या अंतर? हाँ, भगवान एक उपाधि है, भगवान के पीछे आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। रूप ये है, स्व है, रूप भी उसी से है। क्या? ये शरीर भी उसी से है, स्वरूप है। तो आत्मा परमात्मा के पास जाएगा। देखना जरा उधर। नहीं, लगा दो। हाँ, हाँ। तब नहीं। समझ रहे हैं? बात समझ में आई? हाँ, देख लो समझ में आ गया कि अब बैठ जाओ। हाँ, तो नहीं, उसे समझ में आ जाता है। अब दूसरे को ले लेंगे। समझ रहे हैं? मतलब भगवान एक उपाधि है जिसने अपने आप को छुड़ा लिया इस माया जाल से, और इच्छा अपेक्षा में है तो जीव। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति जीतता है तो मैं जीत गया। जीत एक उपाधि है, हार एक उपाधि है। हाँ, कई लोग पढ़ते हैं शिक्षक किसी को मॉनिटर बना देता है, तो मॉनिटर एक उपाधि है, लेकिन सबको मॉनिटर नहीं बोला जाता। उसकी योग्यता के अनुसार उसे मिला है। अब योग्यता है, वो पढ़ने में अच्छा है। तो जिसने अपने आप को इस भवसागर से निकाल लिया वो भगवान हो गया। भगवान एक उपाधि है, भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ? हम तो ये समझते थे कि जैसे राम भगवान। मैं भी समझता था, मैं भी कभी वही था। कृष्ण भगवान। हाँ, तो मेरा ये था कि ये क्या है कि उनके रूप हैं, हाँ। इसलिए इन्हें भगवान। उन्होंने अपने को निकाल लिया, अपने आप को समझा। जिसने अपने आप को समझा वो भगवान, जिसने नहीं समझा वो इंसान। बस इतना ही फर्क है। क्या? बस इतना ही फर्क है। ये राहु केतु शनि ये उपाधि है। ये हाँ? राहु केतु ये राहु केतु शनि ये सब करते हैं। हाँ, हाँ। ये उपाधि है। ये सब अलग है। ये सब तो ग्रहों को बोला जाता है ग्रहों सबने, को। लेकिन हमें इस मार्ग में ये सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। हमें सब में इस सब में हमें जाना नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हमें मोबाइल का उपयोग करना है, कहाँ कहाँ टावर कितने लगे हैं, उसका क्या पैमाना है, हम जांच के क्या करेंगे? नहीं समझे? अब एक सिम खरीद लो और सिम जहाँ से खरीदे उससे बोलो कि कितने टावर कहाँ लगे हैं पूरे भारत में और कितना उसका वो है, वो देगा जानकारी। यार सिम ले जा, मोबाइल में लगा के चला, ये फालतू का क्यों नाटक कर रहा है? और नहीं तो सिम दे और निकल ले। इतना ज्योतिष शास्त्र में ये राहु ये केतु ये होता है बोलते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने को इतना पता चल गया, जब मेरे कर्म से ही सब कुछ होता है तो क्या करेगा राहु, क्या करेगा शनि? वो तो मेरे कर्म से ही मुझे दे लेगा ना। इनके उपायों के लिए भी होता है कि ये नग, ये उपवास और ये दान और ऐसे करके इनको स्थिति सुधारी जा सकती है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, किसी भी एटीएम में आप जाओ और कार्ड डालते रहो तो क्या पैसा निकलेगा? एटीएम का माथा पटक डालो, पूजा करो, भंडारा कराओ, एटीएम पैसा देगा? बोलो। और अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो बोलो,
देंगे। एटीएम डालो और गाली दो एटीएम को, फिर भी पैसा फेंक देगा। सही बात है, क्या सही बात। बात समझ रहे हैं? पैसा कैसे डालना है? राहु सत्कार केतु- सत्कार का कर्म करके, कर्म करके। कर्म करके। मतलब राहु केतु महीने का भर का पूजा पगार करके- कैसे मांगते हो? काम करके, और बिना काम किए मांगो तो? इसमें सोच ये दे दी जाए कि आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है, आपके जन्म समय के हिसाब से अभी आपका ये काल चल रहा है, वो काल चल रहा है। ठीक है, तो मेरे कर्म से चल रहा है ना, चलेगा, उससे कैसे कोई रोक सकता है? अब इसमें एक और बात ये आती है कि आपका प्रयास असफल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि स्थिति ग्रहों की ऐसी नहीं है। कैसे? अनुकूल नहीं है। तो ग्रह को चलाने वाला मेन कौन है? मेरा कर्म की कोई आदमी? वो पता ये बताओ, ये पता करो ना, ये पता करो, इस ग्रह को चलाने वाला कौन है? आपका कर्म, कर्म के ऊपर से आपको काम करता है, जैसा कर्म करते हो, कि इसको कोई चलाने वाला व्यक्ति विशेष है? बोलिए। ये नहीं पूछ सकते जी ना, ये क्यों नहीं पूछ सकते? जरूरत में रहे ना। बोलिए, कौन चलाता है? कर्म ही श्रेष्ठ है। बस बात खत्म। तो काहे राहु केतु के चक्कर में पड़ रहे हो? बढ़िया। काहे के पड़ रहे हो? जब आपका कर्म से ही ये राहु केतु काम करेंगे, तो अपना कर्म करो, राहु केतु को करने दो जो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें ये दिखा दिया जाता है कि आपका कर्म जो है हम्म, वो पूरा इसलिए नहीं पड़ रहा है, असफलता इसलिए आ रही है क्योंकि इनका प्रभाव